सारण प्रमंडल के 24 सीटों में से 10 सीट सारण जिले का है और इन 10 सीटों पर जोरदार मुकाबला हुआ है। किसके किसके बीच? महागठबंधन और एनडीए के बीच। तो शुरुआत करते हैं सोनपुर से। जी। सोनपुर में मेला भी लगा हुआ है और विश्व प्रसिद्ध मेला है पशुओं का, तो इसलिए वहां से शुरू करते हैं। तो सोनपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर विनय कुमार सिंह चुनावी मैदान में थे और रामानुज राय आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर थे। इन्हीं दोनों के बीच सीधा सीधा मुकाबला हुआ, कांटे का संघर्ष हुआ जी। और इसमें जिसका पलड़ा भारी है और जिसका लग रहा है कि इनकी जीत की संभावनाएं अधिक है, वो आरजेडी के रामानुज राय है। यानी कि सोनपुर में एक बार फिर आरजेडी इस सीट से जीतती हुई आपको दिख सकती है जी। दूसरा सीट आते हैं, ज्यादा भूमिका नहीं, बिल्कुल, गरखा में। गरखा जो कि सुरक्षित सीट है। पिछले बार यहां से सुरेंद्र राम आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर जीते थे, मंत्री भी बने थे जब तेजस्वी यादव की साझेदारी वाली सरकार बनी थी जी। तो सुरेंद्र राम इस बार चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट पर थे और सीमांत मृणाल को लोजपा आर ने टिकट दिया था। ये सीट बीजेपी की परंपरागत सीट थी, लेकिन इस बार गठबंधन की वजह से इसे लोजपा को दिया गया और लोजपा ने सीमांत मृणाल को चुनावी मैदान में उतार दिया। और जिस दिन सीमांत मृणाल के नाम की घोषणा हुई, उसी दिन ये तय हो गया कि यहाँ पे जो एनडीए गठबंधन है वो कमजोर है। बाहरी प्रत्याशी कोई पहचान ज्यादा क्षेत्र में नहीं, न क्षेत्र में लोगों से बहुत ज्यादा संपर्क। सुरेंद्र राम के प्रति लोगों में गुस्सा था, लेकिन वो गुस्सा कम हो गया जब दूसरा प्रत्याशी आ गया, सीमांत मृणाल आए जी। और यहाँ पे भी आरजेडी का पलड़ा जो है भारी है। गरखा भी आरजेडी के खाते में जा सकता है। तीसरी सीट परसा। परसा जो है आप जानते हैं आरजेडी के विधायक, निवर्तमान विधायक छोटे लाल राय। ऐन मौके पर चुनाव जब टिकटों का बंटवारा हो रहा था, ऐन मौके पर जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए और जनता दल यूनाइटेड से टिकट भी ले लिया। तो आरजेडी ने यहां से ऐश्वर्या राय की चचेरी बहन करिश्मा राय को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब जानते हैं लालू फैमिली और चंद्रिका राय की फैमिली में किस तरह से टकराव है, लेकिन इसके बावजूद उनके चचेरी मतलब कजन को, ऐश्वर्या के चचेरी कजन को टिकट दिया गया। और जब करिश्मा राय चुनावी मैदान में उतरी तो मुकाबला दिलचस्प। अंततः चंद्रिका राय को भी करिश्मा राय का समर्थन करना पड़ा और आरजेडी यहाँ मजबूत हो गई। तो कुल मिलाकर छोटे लाल राय यदि है तो छोटे लाल राय को लोगों ने दल बदल के वजह से उतना एक्सेप्ट नहीं किया जी। तो ये सीट भी आरजेडी के पाले में आपको जाती हुई दिख रही। तो लगातार तीसरी सीट। बिल्कुल। अब आइए मरहौरा में जितेंद्र राय जो कि आरजेडी के सारण जिले में बड़े नेताओं में से एक है। जितेंद्र राय आरजेडी के प्रत्याशी थे, लगातार कई बार से विधायक बनते रहे हैं। इनके पिता भी वहां विधायक थे, वो है सामने। और यहीं से लोजपा आर ने सीमा सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था जी। और सीमा सिंह का नामांकन ही रद्द हो गया। तो जन सुराज के अभय कुमार सामने मुकाबले में आ गए हैं यहाँ पे। और अभय कुमार जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, तो उनका पकड़ भी एक है। तो अभय कुमार के पक्ष में विपक्षियों की गोलबंदी हुई जी। और वोट परसेंटेज यहाँ काफी बढ़ गया है। और वोट परसेंटेज जो बढ़ा वो ये दर्शाता है कि जितेंद्र राय केवल जब मजबूती के साथ थे तो लोग निराश नहीं हुए, बल्कि विपक्षी और मजबूती के साथ वोट किया और जितेंद्र राय को बचाने वाले भी मजबूती के साथ लगे। तो वोट परसेंटेज यहाँ बढ़ा है। लड़ाई जबरदस्त है
लेकिन यदि आप मुझसे पूछेंगे तो पुराने समीकरण, जितेंद्र राय के कार्य को देखते हुए, उनका चुनावी प्रबंधन को देखते हुए यहाँ पे हम मान सकते हैं कि आरजेडी का पलड़ा यहाँ भी भारी है। तो लगातार चौथी सीट पे आरजेडी का पलड़ा भारी दिख रहा है। भारी दिख रहा है। अब आइए यहाँ से अमनौर। जी, अमनौर कौन सा विधानसभा क्षेत्र है भाई? अमनौर वो विधानसभा क्षेत्र है जहां छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी का घर है और जहां उनके चहेते कृष्ण कुमार उर्फ मंटू जी, पटेल चुनावी मैदान में है। अब ये कृष्ण कुमार उर्फ मंटू पटेल कौन है भाई? ये बीजेपी में अब बड़े कुर्मी चेहरा के रूप में स्थापित हो रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले इन्होंने बिहार में कुर्मी चेतना रैली कराई थी। तो 94 के बाद कुर्मी चेतना रैली कराने वाले बीजेपी के कुर्मी नेता मंटू जी मंत्री भी हैं सरकार में, बिहार सरकार में। तो ये सीट है। यहाँ सुनील राय चुनावी मैदान में आरजेडी के टिकट पर है। उज्जवल सिंह एक थे यहाँ पे जो जनसुराज से टिकट चाहते थे, टिकट जनसुराज से मिला नहीं, वो जेल चले गए कई कारणों से। उन पर आरोप वो लगाते हैं कि मंटू जी ने मुझे जेल भिजवाया है। उनकी पत्नी चुनाव लड़ी और वहां पे लड़ाई का माहौल बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन अंततः वहां लड़ाई जो हुई वो कृष्ण कुमार उर्फ मंटू और सुनील राय के बीच आमने सामने की मुकाबला। तो पलड़ा किसका भारी है? तो यहाँ पे जो पलड़ा भारी है वो बीजेपी का। राजीव प्रताप रूडी का प्रभाव, कुर्मी नेता के रूप में वो खुद है, बीजेपी एनडीए की एकजुटता है जी। अमनौर में वो मंत्री हैं तो काम भी किए हैं। तो ये देखा जाए तो अमनौर में जो है वो बीजेपी आगे आ गई है। तो बीजेपी का पल्ला यहाँ पे भारी आप कह सकते हैं, ये यहाँ से जीत सकती है जी। अब आइए तरैया जहां से जनक सिंह चुनावी मैदान में इस बार बीजेपी के टिकट पर थे और शैलेंद्र प्रताप को आरजेडी ने एन मौके पर उतार दिया। दो राजपूतों के बीच सीधा सीधा मुकाबला, और इसका लाभ जानते हैं किसे मिला है? शैलेंद्र प्रताप को। शैलेंद्र प्रताप कई चुनाव लड़ते रहे हैं तरैया से जी, कभी सफलता नहीं मिली, लेकिन अपने जीवन का ये सबसे कड़ा मुकाबला और सबसे अच्छा मुकाबला शैलेंद्र प्रताप ने लड़ा है और इसका नतीजा ये हुआ है कि आरजेडी यहां से भी मजबूत है। पलड़ा तरैया में भी आरजेडी का भारी है, जबकि जनक सिंह बीजेपी के कद्दावर नेता है। तो द देसी अड्डा का जो सूत्र है वो ये बता रहा है कि तरैया में शैलेंद्र प्रताप का मेहनत रंग लाया है इस बार जी, और आरजेडी का जब सिंबल मिला है तो तरैया में आरजेडी मजबूती के तो इस बार शैलेंद्र प्रताप जीत का स्वाद मतलब चख सकते हैं। आप इसको समझ सकते हैं कि शैलेंद्र प्रताप को इस बार जीत का स्वाद मिल सकता है। तो देख रहे हैं ना, आरजेडी का पलड़ा सालन में भारी। 5 में 4 सीट पे आरजेडी, 5 में 4 सीट पर आरजेडी और 1 सीट पर बीजेपी, नहीं 6 सीट 6 में 5 सीट पर आरजेडी और 1 सीट पर बीजेपी। लेकिन घबराइए मत, अब बारी जो है वो एनडीए की आने वाली है। ये वो इलाके हैं जहां यादवों का दबदबा है और सावन में कहा जाता है यादव और राजपूत, ये दोनों के बीच आमने सामने का मुकाबला होता है। तो सोनपुर जो है वो यादव बहुल क्षेत्र माना जाता है। गरखा में जो है वो सुरक्षित सीट था, कैंडिडेट के चयन में ही गड़बड़ी थी। परसा जो है वो यादव बहुल इलाका है। मरौरा भी उसको मान सकते हैं, यादव और भूमिहार की बहुलता है वहां पे। अमनौर में जहां सब दलों के हैं, राजपूत समुदाय के भी अच्छा खासा है, तो वहां बीजेपी की पकड़ मजबूत है। तरैया एक सीट था जहां यादव और राजपूत में सीधा मुकाबला होता है। तो इस बार 2 राजपूत ही चुकी थे, तो यादव वोटो जो है वो शैलेंद्र प्रताप के पक्ष में हो गया और इससे उनका जो है वो मजबूती स्थिति में है। इसके अलावे पिछड़े अति पिछड़े एक ही चीज दिखता है कि इन लोगों को यदि नीतीश कुमार के वोटरों का सहयोग मिला भरपूर तो फिर परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन अब यहां से आइए तरैया से चलिए बनियापुर।
पनियापुर यहाँ से पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भाई केदारनाथ सिंह चुनावी मैदान में थे बीजेपी के टिकट पर। 4 बार से वो विधायक थे आरजेडी के टिकट पर, पहली बार जदयू, उसके बाद लगातार आरजेडी के टिकट पर 3 बार विधायक और 1 बार जदयू के विधायक। तो 4 बार वो विधायक थे, 5वां विधायक बनने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। तो चूंकि लोकसभा के चुनाव के पहले प्रभुनाथ सिंह का पूरा परिवार जदयू में शिफ्ट हो गया है, ये सीट बीजेपी के खाते में थी, तो पिछले बार वीआईपी को बीजेपी ने दिया था, तो इस बार अब बीजेपी के खाते में थी, तो केदारनाथ सिंह बीजेपी में शामिल कराए गए और उन्हें टिकट दिया गया। यहां से चांदनी देवी आरजेडी की प्रत्याशी के तौर पर उतरी। चांदनी देवी कौन है? तो ये पूर्व विधायक अशोक सिंह की पत्नी है, जो जिनके हत्या के आरोप में प्रभुनाथ सिंह जेल में बंद है। तो एक सहानुभूति वोट इनके साथ है, लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई वो 50-50 की है, कांटे की टक्कर है। लेकिन जहां भी कांटे की टक्कर है वहां का झुकाव जो है, माने कांटे के टक्कर में फिर यदि जीत और हार का ये देखा जाए तो वो पैमाना बीजेपी के तरफ है। अंतर काफी कम होगा, मुकाबला कड़ा है जी। कई लोग चांदनी देवी को के बारे में भी बोले और कई लोग केदारनाथ सिंह के बारे में भी, लेकिन केदारनाथ सिंह का चुनावी प्रबंधन और ये सब मजबूत रहता है। लेकिन इस बार दीनानाथ सिंह जो उनके भाई थे वो वही चुनाव प्रबंधन देखते थे, तो वो इस दुनिया में नहीं थे, जेल में भी थे जी। प्रभुनाथ सिंह भी जेल में थे। तो कुल मिलाकर जो है संघर्ष जो है वहां पे है मजबूत। तो 50-50 का चांस है बीजेपी का, उसमें 50-50 में भी यदि देखे जाए तो बीजेपी का पल्ला वहां पे भारी है जी। अब आ जाइए जरा माझी, यहाँ पे भी कांटे का संघर्ष है। माझी में एक तरफ प्रभुनाथ सिंह के बेटे रणधीर सिंह चुनावी मैदान में, एनडीए फोल्ड के ही राणा प्रताप सिंह उर्फ डब्लू सिंह लगातार 4 बार चुनाव लड़े निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, हर बार अच्छा खासा वोट लाते हैं। बीजेपी से टिकट की उम्मीद थी लेकिन ये सीट जदयू को गया। तो एनडीए फोल्ड में ही 2 लोग चुनाव मैदान में, एक तो जनता दल यूनाइटेड से और एक निर्दलीय। सीपीएम के टिकट पर निवर्तमान विधायक सत्येंद्र यादव चुनावी मैदान में थे। यहाँ पे जनसुराज यदुवंश गिरी को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन अंततः यहाँ पे देखा जाए तो शुरुआती दौर में त्रिकोणीय लड़ाई थी। दोपहर के समय में लड़ाई हुआ किसमें, सत्येंद्र यादव और रणधीर सिंह के समर्थकों में। कहा जाए आरोप सत्येंद्र यादव ने लगाया, लाइव आकर बताया, उसके बाद दोनों तरफ गोलबंदी हुई और उसके बाद वोटिंग हुआ। तो यहाँ भी कांटे का संघर्ष है क्योंकि राणा प्रताप सिंह भी मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं। तो 50-50 का चांस यहाँ भी मानिए, और उस 50-50 में जेडीयू को आप मानकर चलिए कि ज्यादा है, क्योंकि देखिए ये हम इसलिए मानते हैं कि स्विंग जो है वो हमेशा इस सत्ता के पक्ष में इस बार इसलिए जाएगी क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से योजनाएं चलाई हैं, जिस तरह से महिला वोट सामने आए हैं, हर जगह महिला वोटरों ने पुरुषों से अधिक मतदान किया है, तो ये सब कुछ फैक्टर दिखाता है कि लोगों का झुकाव नीतीश कुमार की तरफ से भरमार था। तो ये है, तो ये जगह है। अब देखिए एकमा आ गई, एकमा जहां टिकट के लिए धूमल सिंह का टिकट कट गया था, कहा गया ये लोजपा को सीट चली गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने हस्तक्षेप कर धूमल सिंह को टिकट दिया जनता दल यूनाइटेड का। तो जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी थे और श्रीकांत यादव आरजेडी के प्रत्याशी। यहाँ से देव कुमार सिंह जन स्वराज के प्रत्याशी थे, लेकिन लड़ाई जो है वो आमने सामने ही रही। देव कुमार सिंह कुछ वोट काटे हैं। तो हुआ क्या है दरअसल यहाँ पे, तो यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड को समझिए कि बढ़त है। जनता दल यूनाइटेड ये सीट जीत सकती है, ददेसी अड्डा का एग्जिट पोल यही कहता है। अब आइए छपरा जहां खेसारी लाल यादव आरजेडी के टिकट पर थे, पूरा हंगामा था। जिस तरह नामांकन में लोगों की भीड़ जुटी, लोगों ने कहा कि खेसारी लाल यादव जीत गए, लेकिन चुनाव आते आते भीड़ भी छटने लगी, सारा चीज हुआ
और अंततः लड़ाई कांटे की हो गई बीजेपी की प्रत्याशी छोटी कुमारी और खेसारी लाल यादव के बीच। राखी गुप्ता जो कि राखी गुप्ता जो कि बीजेपी की प्रत्याशी बनने के लिए वो काम कर रही थी, दावेदारी कर रही थी, उन्हें टिकट नहीं मिला, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़ी, तो वो जितना वोट काटेंगी वो छोटी कुमारी को नुकसान करेंगी। लेकिन यहाँ पे बीजेपी और का ये गढ़ माना जाता है, तो ऐसे में समीकरणों में बीजेपी वहां बहुत मजबूत है, कुछ वोट कटेगा तो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो 50-50 का मुकाबला यहाँ माना जाता है कि 50-50 का मुकाबला है, और उसमें भी आप बीजेपी के पल्ला को भारी मान सकते हैं। तो कई जगह पर सीधी टक्कर है, कई जगह पे पल्ला भारी है बीजेपी का, कई जगह पे आरजेडी का। 50-50 के मुकाबले में, लेकिन 5 सीटों पर आप मानकर चलिए कि आरजेडी एकदम दिख रहा है कि उनका एज ज्यादा है। अब देखिए 2020 में 10 सीटों में से 7 सीटें महागठबंधन जीती थी, 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी, छपरा, अमनौर और एक तरैया। तो तरैया इस बार लगता है कि जा रहा है, अब जाएगा कि नहीं ये तो 14 तारीख को पता चलेगा एग्जैक्ट, लेकिन ये मानकर चलिए तो कुछ सीटें आ भी रही थी, एकमा नहीं मिला था तो एकमा लग रहा है कि इस बार आएगा। तो कुल मिलाकर यही सारण जिले का एग्जिट पोल कहता है।